single day. I'm gonna make हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को मेरे पहले वीडियो देख के पता चल गया होगा मैं आज एक्चुअली जो है वीडियो बनाने, लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो डिलीवरी स्टोरी पे ही बनाऊंगी। तो और टाइटल देख के भी आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैं डिलीवरी स्टोरी जो है कोरोना वायरस के टाइम में मैंने डिलीवर किया एक बेबी। तो आप लोगों को वही शेयर करने वाली हूँ मेरा कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे। एक्चुअली जो है मेरा वाटर ब्रेक हो गया था 37 वीक में। तो उसी टाइम 37 वीक्स में मेरे सी सेक्शन के लिए मैंने बताया था डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने मुझे नवंबर को 19 को डेट दिया था सी सेक्शन के लिए, लेकिन मेरी जो है वाटर ब्रेक हो गया था 8 नवंबर में रात को ऑलमोस्ट 8 PM को ऐसा हुआ था। तो उसी टाइम में इमरजेंसी में गई, और इमरजेंसी में जाने के बाद जो है डॉक्टर ने चेक किया है इंटरनली पहले। तो इंटरनली चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ मेरे वाटर। तो तभी मुझे लगा हाँ वाटर ब्रेक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ये पहले डिलीवरी में, पहले प्रेगनेंसी में मुझे ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 34 वीक्स में मेरा पहला बेबी जो है वो उसका डिलीवरी हुआ था। तो इस बार जो है ऐसा हुआ, और उन्होंने फिर डॉक्टर ने इंटरनल चेक करने के बाद मुझे बोला आप ट्रायल में जा सकते हो, ट्रायल देना है क्या आपको? तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं देना है, मुझे सी सेक्शन के लिए जाना है, क्योंकि ट्रायल वगैरह नहीं करनी थी मुझे। थोड़ा सा मेरा रिस्क था नॉर्मल में, तो इसीलिए मैं नहीं। और सी सेक्शन में भी डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा डरा के रखा था पहले ही, कि थोड़ा सा सी सेक्शन में भी मुझे जो है रिस्क है ये सब बोल के। क्योंकि मेरे हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसीलिए। लेकिन लास्ट में जब मेरे हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट किया है, सब भी कुछ नॉर्मल था, सब ठीक था अल्लाह के ऊपर वाले की कृपा से। तो उसके बाद जो है मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा बहुत टाइम तक। तो वहाँ पे CTC लगाया था, जो कि हार्ट बीट, बेबी का हार्ट बीट एंड मूवमेंट सब चेक करते हैं। तो वो सब लगा के रखा था। तो उसके बहुत टाइम बाद ऑलमोस्ट 12 बजे मुझे डिलीवरी के सी सेक्शन के लिए मुझे लेके गया। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर ही बहुत टाइम से खड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जेंट्स अलाउ नहीं होता है इमरजेंसी में। सिर्फ वार्ड में जब आपको शिफ्ट करते हैं उसी टाइम आपको जेंट्स अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो उसी टाइम मुझे थोड़ा सा जब मुझे ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा ना, तभी ऑलमोस्ट वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगा था, और मुझे ना पेन स्टार्ट हो गया था, थोड़ा थोड़ा मुझे पेन लगने लगा था लास्ट में। क्योंकि इमरजेंसी में क्या है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में बहुत लोगों को रखा हुआ था वहाँ पे। और मुझसे भी जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत लोगों को पेन भी आ रहा था ये वाटर डिस्चार्ज होके, तो उनको पहले लेके जा रहा था सी सेक्शन में। तो मुझे इतना पेन नहीं हो रहा था, और थोड़ी सी पेन स्टार्ट होने लगा था। तो उन लोगों ने मुझे जो ड्रिप वगैरह लगाया था उसे ऑब्जर्वेशन में, और तो मेरे ब्लड के लिए भी उन लोगों ने पहले ना, यहाँ पे ये सब बहुत अच्छे हैं कि वो ब्लड्स एंड ऑल सभी कुछ वो लोग ही हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं ना, यहाँ पे कोई मनी लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो उन लोगों ने, डॉक्टर फिर आए, मुझे चेक किया, फिर उन्होंने बोला मेरी पहले ब्लड रेडी करो, तभी मुझे सी सेक्शन में लेके जाएगा। मतलब पहले मुझे मेरी जो है ब्लड वो सब रेडी करना, मेरे ब्लड ग्रुप फिर चेक किया, फिर सब कुछ ऑलरेडी चेक था, फिर से चेक किया उन लोगों ने, और मेरे जो है बहुत सारे टेस्ट किया डिलीवरी होने से पहले, सी सेक्शन के लिए पहले। तो वहीं पे मैं बहुत टाइम वेट किया, और मेरा जो है मैंने जो फ़ोन लेके गए थे, बैग लेके गए, सब कुछ लेके गया, और मेरे हस्बैंड को दे दिया था। और मेरे ड्रेसेस एंड ऑल सब चेंज किया, मुझे हॉस्पिटल ग्राउंड मुझे उन लोगों ने दे दिया था, तो वो सभी दिया। तो मैं इतनी मतलब मुझे और भी दिक्कत हो रही थी यार, क्या करूँ, किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ड्रिप लगाया हुआ है और एक टेंशन से लगाया हुआ है। बस मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी जाओ और मेरे सी सेक्शन कर दो, डिलीवरी करा दो, और बस हो गया। और मैं एक्साइटेड भी थी मैं बेबी से मिलने के लिए, और थोड़ा सा मन ये उदास हो रहा था जिशान के लिए, क्योंकि वो भी छोटा ही है, अभी 5 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाला है। तो उसे मेरे फ्रेंड के घर पे मेरे हस्बैंड जो है उसे छोड़ के आ गया था। तो उस ऐसे ही बहुत टाइम चला गया, ऑलमोस्ट
8 PM को मैं गई थी। ऐसे ही मेरा जो टेस्ट वगैरह किया, ऑब्जर्वेशन में रखा, इंटरनली चेक किया, सब कुछ चेक वेक करने की टाइम ऐसे से गया। फिर 12 बज गया था, 12 PM हो गया, 12 AM हो गया था रात को। तो उस टाइम जो है मुझे सी सेक्शन के लिए जाने के लिए रेडी किया, क्योंकि कोरोना वायरस भी है। उन लोगों ने मास्क भी पहना के रखा था, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मेरे दम घुट रहा है। तो वो स्वैब टेस्ट भी कराया मुझे, मेरे स्वैब टेस्ट हुआ, फिर वो सब कुछ नॉर्मल आया। कोरोना वायरस टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने लोगों से सुना था कि कोरोना वायरस टेस्ट क्या होता है, ऐसा होता है, वो होता है। बहुत डर रही थी मैं, लेकिन एक्चुअली जो आपको कर रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। और मैं तो बहुत डरी जब मुझे करने वाली थी, मैंने नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे डर लग रहा है। फिर ज़बरदस्ती तो कर ही दिया है, लेकिन इतना भी पेनफुल नहीं है। जब गले में भी रखते हैं, बहुत लोगों को बहुत ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने। जब नाक में दिया तो एक बस मेरे आंसू आ गया था। तो ऐसे ही था। तो वो कोरोना वायरस टेस्ट होने के बाद जो है फिर से मुझे एक टेस्ट किया, जो कि वो भी नाक से ही करते हैं, स्वैब टेस्ट जैसा ही कुछ है। तो वो बोले थे ये कोरोना वायरस नहीं, ये कुछ और ही टेस्ट है। तो वो भी किया, मतलब जो भी नहीं होना था वो सब कुछ हो गया है इस बार प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम मेरी। तो मेरे एक्सपीरियंस हो गए। मैं बहुत डरी थी, लेकिन ऐसा भी डरने वाली कुछ बात नहीं होते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। जब जो होना होगा वो तो होगा ही होगा, बस यही सोच के छोड़ देना है। अगर आपका बीपी वगैरह हाई नॉर्मल नहीं होगा तब आपको डिलीवरी के लिए लेके नहीं जाएगा, तो वो सब भी नॉर्मल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे बीपी का भी लगा हुआ था, हाई हो रहा था, लो हो रहा था। बीच में जब नॉर्मल होने लगा था तभी मुझे सब कुछ चेक किया उन लोगों ने, तभी वो लोग मुझे लेके गए डिलीवरी के लिए। और वो 12 बज रहा था और मैं बहुत टाइम से मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं, मतलब 8 PM से 12 PM हो गया, मैं अपने हस्बैंड से भी बात नहीं कर पाई थी, किसी से बात नहीं हो रहा था। तो जाने के टाइम मैंने बोला उन लोगों को कि प्लीज़ एक बार डिलीवरी होने से पहले मेरे हस्बैंड को मिलवा दो, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में नहीं अलाउ है हस्बैंड, मतलब जेंट्स। तो उन लोगों ने मिलाते हुए से फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम फील हो रहा था। फिर मैं उनसे मिली, फिर उन्होंने बोला डरो मत, ऐसा ऐसा। फिर मैं गई, फिर मुझे लेके गया सी सेक्शन की ऑपरेशन रूम में, थिएटर में। तो जो इंडिया में था वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया शायद जिशान के टाइम, जो मेरे पहले डिलीवरी मैंने इंडिया में कराया था। लेकिन इस वाली डिलीवरी में मैं डर रही थी, क्योंकि मेरे साथ कोई भी, मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज कोई भी नहीं था, बस मेरा हस्बैंड था और मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, जिन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरे जिशान को रखा है, वो भी बहुत ही थैंकफुल है एक्चुअली। और तो उस हिसाब से मैं माइंड फ्री थी, हम लोग के पास थे तो बहुत सही है निशान। तो उस हिसाब से मैं बहुत ही माइंड फ्रीली मैं वो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला भी है कि मैं निशान को छोड़ के आई हूँ वहाँ पे डिलीवरी होने से पहले। तो उस समय मेरा माइंड फ्री हो गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है ऑपरेशन रूम जो है बहुत बड़ा नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं, बस एक ही पेशेंट को वो लोग डिलीवर मतलब कराते हैं। लेकिन इंडिया में 2 को ऐसे कराया था, मैंने देखा था जिशान के टाइम, और एक कर रहा था, लेकिन मेरे टाइम एक ही थे। और जाने के बाद जो है क्या बोलते पता नहीं, यूरिन का जो पाइप होते हैं वो मतलब इंसर्ट वो यहाँ पे आपको एनेस्थेसिया देने से पहले ही करते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पे अगर पेशेंट मना कर देते वो लोग कभी नहीं करते, वो पेशेंट्स को पूछ के ही करते हैं सबको जो भी करना है। तो मैंने मना कर दिया, तो उन लोगों ने मुझे बाद में एनेस्थेसिया देने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ही वो इंसर्ट किया है। तो वो सब मुझे पता नहीं है जब मुझे एनेस्थेसिया दिया। लेकिन इस बार स्पाइनल है कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा मतलब पेन अभी भी है मुझे बहुत ज़्यादा। अभी मेरे 20 डेज़ ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे पेन बहुत है उस वाली। तो ऐसे ही रहा। तो एनेस्थेसिया तो डॉक्टर आ गया और ऐसे जैसे होते हैं आपको ऐसे थोड़ा एक पर्दा जैसा लगा देते हैं। तो एनेस्थेसिया का डॉक्टर मेरे पास ही होते हैं, वो कुछ कंप्यूटर में देखते रहते हैं, फिर बहुत कुछ इंजेक्शन वगैरह देते रहते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। और मेरा जो है उस टाइम भी शायद प्रेशर थोड़ा सा हाई ऐसा हो गया था। फिर डॉक्टर ने मुझे कम डाउन किया थोड़ा सा, जो एनेस्थेसिया डॉक्टर है वो मुझे बोला कि आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो क्या, ऐसे पूछा। फिर मैं टेंशन नहीं ले रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। फिर इंजेक्शन डाला कुछ नॉर्मल होने के लिए, शायद फिर नॉर्मल हुआ। और ऐसे ही करते करते मैं वेट कर थी। फिर मेरे बेबी का जो रोना है वो क्राइंग मुझे सुनाई दिया, वो बहुत रो रहा था। जिशान के टाइम तो जिशान बहुत कम रोया था, ये तो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। फिर सब टेंशन ख़त्म हो जाता है जब बेबी सेफ है तो,
क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में मेरे बेबी को भी सेफ़ नहीं बता रहे थे, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन बेबी माशाल्लाह से हेल्दी है, सेफ़ है। तो उस टाइम मैं थी, फिर मेरी डिलीवरी हो गया है। बच्चा होने के बाद थोड़ा सा और टाइम लगते हैं मुझे भी कुछ सब स्टिचेस लगाने में, तो वो लेके ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ही होते हैं पूरा प्रोसेस। उसके बाद जो है मुझे फिर से ऑब्जर्वेशन में रखा, मेरे बेबी को भी रखा ऑब्जर्वेशन में। वो वाली यहाँ पे बहुत मुझे अच्छा लगा। 2 आवर्स मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद जो है मैं ऐसे काँपने लगी थी। तो उसके बाद मुझे नर्सेज जो है मेरे ब्लैंकेट के नीचे एक ऐसा पाइप होते हैं जो स्टीम पाइप होते हैं, और जो स्टीम आती है, और उसके बाद जो है स्टीम टॉवल भी होते हैं कुछ ऐसे ब्लैंकेट, वो मुझ पे डाला। और वो जब स्टीम पाइप वहाँ पे डाला, जो स्टीम मेरे बॉडी पे दिया ना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे। और धीरे धीरे एनेस्थीसिया का जो असर है ना, मेरे जो पैर वेर काम नहीं कर रही थी, तो वो सब भी आने लगे, बैक टू नॉर्मल होने लगा। तभी मुझे 2 घंटे के बाद उन लोगों ने शिफ्ट किया वार्ड में। तो वो वाली एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार मुझे कोई भी एनेस्थीसिया में पहले में क्या था ना, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे एनेस्थीसिया के असर 2 घंटे में ही कम हो गया था। वार्ड में जाने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश मुझे फील हो रहा था, और मैं घर पे भी सबके साथ अच्छे से बात करने लगी थी, सबको वीडियो कॉल कर रही हूँ। तो सभी मुझे बोला, तो क्यों इतनी बात कर रही है, क्यों वीडियो कॉल कर रही है, क्यों ऐसा क्यों रेस्ट कर रही है, कर वो कर। लेकिन मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, और मुझे बिल्कुल होश में थी जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया। तो वो वाली यहाँ पे ये सब में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो अबाउट मेडिसिन एंड ऑल, शायद देते हैं बहुत कुछ। और जो स्टीम है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काँपना तो दूर की बात है, लास्ट में मुझे बहुत गर्मी लगने लगा था जब वार्ड में शिफ्ट किया। बहुत अच्छा फील होते हैं, और जो एनेस्थीसिया का असर है वो भी ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल भी। आप आराम से 2 घंटे के बाद अपना पैर वैर हिला सकते हो, सब कुछ जो आपका बैक टू नॉर्मल हो जाते। जो एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ से सुन हो जाते हैं पूरा बॉडी, तो वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं अपना पैर हिला रही हूँ ऐसे, मतलब। तो वहाँ पे जाने के बाद, वार्ड में जाने के बाद मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए, तो मैं घर पे वीडियो कॉल किया, बच्चे को मिलाया, सबसे बेबी को भी लेके आया उसके बाद। तो ऐसा ही रहा मेरा एक्सपीरियंस। और आफ्टर डिलीवरी मेरे नेक्स्ट मतलब 12 बजे शिफ्ट किया था वार्ड में, 4 बजे ऑलमोस्ट 4 बजे शिफ्ट किया। फिर शिफ्ट करने के बाद जो है 4 बजे शिफ्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ नहीं खाने पीने मुझे दिया था, फिर सिर्फ ड्रिप ही लगाया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में दोपहर को 1 बजे मेरा ड्रिप वगैरह हटा दिया, और मुझे प्रॉपर खाना दिया। ऑलमोस्ट जो लंच होते हैं वो दिया, मुझे प्रॉपर लंच दिया, सूप दिया, आई थिंक ऐसे hummus वगैरह कुछ ऐसा बहुत कुछ दिया, फ्रूट्स एंड ऑल ये सब दिया। और वो सब खाने के बाद मुझे बोला वर्क करने के लिए। उसी दिन सेम डे मुझे वर्क भी कराया, मैंने वर्क किया, वॉशरूम गई मैं, और धीरे धीरे मैं चलने लगी। नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था। पहले दिन तो मुझे इतना पेन फील नहीं हुआ था, क्योंकि जो पेन किलर्स वगैरह है वो सब चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, तो वही पेन था, लेकिन धीरे धीरे मेरा पेन भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे 2 दिन ही सिर्फ रखा मुझे, 3rd डे मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया घर पे। तो ऐसा ही रहा मेरा डिलीवरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल लगा। इतना भी टेंशन की बात नहीं होती, अकेले भी सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं अकेली रही, मेरी बेबी मेरे साथ रहा, मैंने खुद फीडिंग कराई यहाँ पे। तो जीशान के टाइम में खुद फीड भी नहीं कर पा रही थी, मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर ज़्यादा होता है आई थिंक, तो इसीलिए मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी, मैं पूरा बेहोश जैसे थी। लेकिन इस बार मैंने खुद ही फीड किया, वही 4 घंटे ऑलमोस्ट 2 घंटे ऑब्जर्वेशन से रख के मुझे 4 AM को मॉर्निंग में वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैंने फिर खुद किया अपने बच्चे को। सब कुछ मैं खुद मतलब मेरे पास ही थे, ऐसे ही थी। तो मॉर्निंग में मैंने वर्क भी किया दोपहर तक, तो ऐसे ही सब कुछ रहा। और नर्सेज वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वैसे बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं। अगर कोई भी आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप अकेले डिलीवर कर रही हो, तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है, क्योंकि इतना भी टेंशन की बात नहीं होती है। ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब चलते रहेगा। टेंशन में मैं भी थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगी। चलिए ऐसा ना, अकेले हस्बैंड को भी स्टे नहीं करने, सिर्फ वो विजिटिंग आवर्स में ही मुझे मिलने जाता था, फिर आ जाता था वापस से, ऐसा हो रहा था मेरे। तो वही था,
आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर मेरे चैनल पे आप कोई न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन। और मैं बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करूँगी डेफिनेटली, और मेरी जर्नी भी शेयर करूँगी अच्छे से। और मैंने क्या डाइट लिया था और मेरे हॉस्पिटल बैग्स एंड और सब कुछ मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।